तेरा कुछ भी नहीं होने वाला। मम्मी कैसी सी बात कर रहे हो? एक माँ होके ना आपको मुझे समझाना चाहिए, कोई राह दिखानी चाहिए। उल्टा आप मेरा घर उजाड़ने की बात कर रहे हो। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर। रहने दो मम्मी, मैं अपने आप देख लूंगी। ये लो। अरे मैं तुम्हें देने ही भूल गया। एक सेकंड, ये लो। ये ना 1000 रुपये हैं। अभी तुम ये लो, बाकी अभी कुछ दिन में सैलरी आ जाएगी तो बाकी के तब दे दूंगा। वो इस बार थोड़ी सैलरी लेट हो गई ना। सुनो, ये लो। अरे ये इतने पैसे लेकिन क्यों? अरे कब तक झूठ बोलोगे मुझसे? क्या मतलब? तुम्हारी नौकरी छूट गई और ये बात तुमने मुझे बताई भी नहीं। और तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? किस मुंह से बताता है यार? एक मर्द का पहला फर्ज ही ये होता है कि वो घर को संभाले, घर की जिम्मेदारियां ले, पैसे कमाकर घर लाए। और पिछले 2 महीने से मेरी नौकरी गई हुई है। क्या बताता तुमको कि मैं इस लायक भी नहीं रहा हूँ कि अपने घर को संभाल सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ। कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था मैं। कैसे बताता तुमको यार? अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुमने अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। और नौकरी का क्या है, ये तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। आज छूट गई है, कल को दोबारा नहीं लग जाएगी। पर ऐसे मत बोलो। और ये बात ना तुम्हें मुझे बतानी चाहिए थी। और ये किसने बोला कि घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक मर्द की होती है? क्या औरत का कोई फर्ज नहीं होता? अरे हम भी तो इस घर में बराबर के हिस्सेदार हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है ना तुम्हारा साथ देना हर दुख और सुख में। और ये पैसे मैंने ट्यूशन पढ़ाकर जमा किए जो तुम्हें आज दे दिए। और मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, कहीं ना कहीं नौकरी कर ही लूंगी और तुम्हारा पूरा हाथ बटाऊंगी। और ये बात मैंने ठान ली है कि अब मैं तुम्हारी हर चीज में साथ दूंगी। जब तक सिचुएशन संभल नहीं जाती तब तक तो मैं कर ही सकती हूँ ना। और जरूरत पड़ी ना तो हम इस घर के अलावा किसी और छोटे घर में चले जाएंगे। और वैसे भी हमें इतने बड़े घर की क्या ही जरूरत है, हम तो सिर्फ 2 लोग हैं। सच में अगर सारी औरतों की सोच तुम्हारे जैसी हो जाए ना, तो मुझे लगता है हमारे देश में डिवोर्स होंगे ही नहीं। किस्मत वाला हूँ मैं जो तुम्हारे जैसी बीवी मिली है। थैंक यू सो मच।